हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र ज्ञान नॉलेज एवरीथिंग अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक आज नए टॉपिक एक्सेशन ऑफ जूनागढ़ के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने ये बेसिकली इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट पार्ट 7 है, और इससे पहले हमने मणिपुर के एक्सेशन के बारे में पढ़ा था। इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने सूझबूझ से मणिपुर को भारत में मिलाने का काम किया था। और आज हम इन जो चार मेन देशी रियासतें थी, मणिपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, जिनको भारत में मिलाने में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, उसके सेकंड पार्ट जूनागढ़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जूनागढ़ was ruled by a Nawab Muhammad Muhabbat Khan Ji III, and he wanted to remain independent in 1947. Today, Junagadh is a part of Gujarat. जूनागढ़ पर नवाब मोहम्मद महाबत खान जी 3 का शासन था, और वह 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो ये घोषणा की थी उन्होंने कि वह स्वतंत्र रहना चाहते हैं। आज जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है। बट when public pressure started increasing, नवाब announced to join पाकिस्तान on 15 अगस्त 1947। ये बिल्कुल ही अलग चीज़ देखने को मिली थी कि जब जनता ने राजा पर, नवाब पर दबाव डालना शुरू किया तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान से मिलने का निर्णय लिया। About 80% of Junagadh's population was Hindu. Therefore, Government of India sent VP Menon to meet the Nawab, but to no avail. लगभग 80% से ज़्यादा आबादी जूनागढ़ में हिंदुओं की थी, इसलिए भारत सरकार ने वीपी मेनन जी को नवाब से मिलने के लिए भेजा ताकि उनसे जाकर कोई बात की जा सके, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। On 15 सितंबर 1947, पाकिस्तान फॉर्मली एक्सेप्टेड द असेशन। 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से विलय स्वीकार कर लिया, यानी उन्होंने इस बात को हामी दे दी कि वह जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने के लिए तैयार है। The government of India was upset that Muhammad Ali Jinnah formally accepted the accession of Junagadh, whereas the two-nation theory was based on the fact that Hindus and Muslims cannot live together as a nation. भारत सरकार इस बात से नाराज़ थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जूनागढ़ के विलय को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, जबकि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इस तथ्य पर आधारित है कि हिंदू और मुस्लिम एक राष्ट्र के रूप में एक साथ नहीं रह सकते। ये भी एक तथ्य है कि जो हमारी टू नेशन थ्योरी काम कर रही थी वो इसी बात पे काम कर रही थी कि हिंदू और मुस्लिम दोनों का सेपरेट नेशन होना चाहिए, इसलिए तो पाकिस्तान बनाया गया था। After this, Pakistan raised the issue of Kashmir, as well as raised the question of how India could accept the merger of Jammu Kashmir, which is Muslim majority region, and at the same time Pakistan raised its army on the border of Junagadh। तो जब ये बात हमारे देश के नेताओं ने उठाई कि जो हिंदू बहुसंख्यक राज्य जूनागढ़ है उसको पाकिस्तान कैसे अपने में विलय करने के लिए तैयार है, तो उन्होंने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया, और साथ ही पाकिस्तान ने जूनागढ़ की सीमाओं पर अपनी आर्मी खड़ी कर दी। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड encroaching Mangrove and Bawariawad, which were small princely state ruled by Hindu king belonging to Junagadh, to join India, and both agreed to join India। इसलिए भारत सरकार ने मंगरोल और बावड़ियावाड़, जो कि जूनागढ़ से संबंधित छोटी रियासतें जहाँ हिंदू राजाओं का शासन है, को भारत में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया, और ऐसा करने पर दोनों के दोनों रियासतें भारत में शामिल होने के लिए सहमत हो गई। Then the Nawab of Junagadh got angry on the fact that this area comes under the rule and under the my rule, and how you are getting ready to sign the merger letter with India। तब जूनागढ़ के नवाब को इस बात पर गुस्सा आया कि यह क्षेत्र मेरे शासन में आता है और आप भारत से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे तैयार हो गए। मतलब जूनागढ़ के नवाब का कहना ये था कि पूरे का पूरा जूनागढ़ तो मेरे क्षेत्र के अधीन आता है, तो ये दो छोटी रियासतें किस तरह से भारत के साथ विलय होने के लिए तैयार हो गई। देयरफॉर इन ऑर्डर टू कीप these two areas safe, the government of India sent its army on 24th October 1947 and blockaded all around the princely state of Junagadh,
so that Junagadh could not get any kind of help from Pakistan. अतः इन दोनों क्षेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए भारत ने 24 अक्टूबर 1945 को अपनी सेना भेजकर जूनागढ़ रियासत को चारों तरफ से घेर लिया और उसकी नाकाबंदी कर दी ताकि जूनागढ़ पाकिस्तान से किसी तरह की सहायता ना ले सके. So on 25 October 1947, Nawab left for Karachi from Junagadh due to the Indian military force. तो इन सभी चीज़ों से मतलब जो सैन्य बल हमने वहाँ इस्तेमाल किया था उससे नवाब डर कर कराची चले गए जूनागढ़ को छोड़कर. On 8 November 1947, the Diwan of Junagadh asked the Indian government to take over the administration due to hardship of blockade. 8 नवंबर 1947 को जूनागढ़ के दीवान ने, जो अब नवाब के जाने के बाद वहाँ पे जूनागढ़ के सिर्फ दीवान रह गए थे, उन्होंने नाकाबंदी की कठिनाइयों के कारण भारत सरकार से प्रशासन अपने हाथ में लेने को कहा. On 9 नवंबर इंडियन आर्मी then took over Junagadh and installed a new state governor in जूनागढ़. 9 नवंबर को भारतीय सेना ने जूनागढ़ पर कब्जा कर लिया और जूनागढ़ में एक नया राज्य गवर्नर नियुक्त कर दिया गया. इस तरह से जूनागढ़ भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो रहा था. टू अवॉइड द इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म दिस टाइप ऑफ टेक ओवर ऑफ जूनागढ़, इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंडक्ट अ पब्लिक रेफरेंडम ऑन द स्टेटस ऑफ द स्टेट. जूनागढ़ के इस प्रकार के अधिग्रहण की अंतर्राष्ट्रीय आलोचना से बचने के लिए भारत सरकार ने वहां पर जनमत संग्रह या रेफरेंडम कराने का निर्णय लिया. मतलब जब जूनागढ़ को आर्मी के थ्रू अपने देश में विलय कराने का कार्य कर लिया गया था, तब भारत सरकार को ऐसा लगा कि इस घटना पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा आलोचना की जाएगी, इसलिए जूनागढ़ में रेफरेंडम कराए गए. The referendum was held on 20 फरवरी 1948. जो रेफरेंडम था वो 20 फरवरी 1948 को आयोजित किया गया. Almost 99.95 of the population voted to join India and surprisingly only 91 electorate voted to join Pakistan. ये देखना भी एक आश्चर्यचकित बात थी कि लगभग 99% से ज़्यादा पॉपुलेशन ने भारत के साथ मिलने के लिए हामी भरी और केवल 91 मतदाताओं ने पाकिस्तान में रहने के लिए समर्थन किया. द मर्जर ऑफ जूनागढ़, मतलब कंक्लूजन की बात करें तो द मर्जर ऑफ जूनागढ़ इंडिया वॉज वेरी significant for the territorial integrity of India and for defining India as a nation. Sardar Vallabhbhai Patel made an incomparable contribution in doing this work. This merger is still a matter of sorrow for Pakistan, which they continue to discuss even today in a big international organization like United Nations. मतलब एक तरफ तो हमने जूनागढ़ को जब आर्मी के द्वारा अपने क्षेत्र में मिलाने का काम किया था आर्मी के प्रभाव से, तो वह थोड़ा सा देखने में गलत लग रहा था, इसलिए वहाँ पर रेफरेंडम जो कि जनमत संग्रह कहलाता है कराया गया और लोगों से पूछा गया कि वह भारत में मिलना चाहते हैं या पाकिस्तान में. तो लगभग 99% पॉपुलेशन नवाब को छोड़कर जो वहाँ की जनता थी उन्होंने भारत में मिलने का निर्णय लिया और आश्चर्यचकित रूप से केवल 91 वोटर्स ने, मतदाताओं ने पाकिस्तान में जाने का निर्णय लिया था. तो इस तरह से जब 99% पॉपुलेशन भारत में मिलने को तैयार हो गई तो हम सकारात्मक रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकार हमने जूनागढ़ को भारत में विलय करा के कुछ गलत नहीं किया. और यह जो विलय था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो रोल है वो तो अतुल्य है, जिसका कोई काट नहीं है. लेकिन आज भी पाकिस्तान के लिए जूनागढ़ का भारत में विलय एक दुख का विषय है, जिसकी चर्चा वो यूनाइटेड नेशन जैसे बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आज भी करता रहता है. और इस तरह से हम जूनागढ़ के विलय के बारे में सारी बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से पहले वहाँ आर्मी के द्वारा और फिर बाद में जनमत संग्रह रेफरेंडम के द्वारा जूनागढ़ को भारत में मिलाया गया. आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही. आज हमने जूनागढ़ के बारे में समझा है, इससे पहले हम मणिपुर के बारे में समझ चुके हैं और आगे हम हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के बारे में समझेंगे. अगले 2 पार्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है. तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और ऐसे ही ज्ञानवर्धक चीज़ें और ज्ञानवर्धक नॉलेज ग्रहण करते रहिए. थैंक यू सो मच. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स.